बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान की बैटिंग को क्रश कर दिया है और वो जो एक मिडिल ऑर्डर कोलैप्स जिसके बारे में हम हमेशा बात करते थे। अच्छा, एक तो उनकी टेल एंडर्स हैं जो उनको 150 से उठा के 200 प्लस करके ले जाते हैं, और एक हमारे टेल एंडर्स हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर प्रॉपर बैटर्स हैं जिनसे ठीक ठाक बैटिंग भी नहीं हो सकती। कल इसी वीडियो में भी वर डिस्कसिंग कि यार 200 कम है पिछली इनिंग्स के मुकाबले में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक कोलैप्स हमें देखने को मिलेगा। हम लीड की बात करने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान ट्रेल भी पूरी तरीके से नहीं उतारता। अबू बकर, एक चीज तो यह है कि हम लाइक वी वर रिलाइंग ऑन द डेब्यूटेंट्स अलॉट कि हमने उनके लिए इमाम को ड्रॉप किया, दोनों को रखने के लिए इन द स्क्वाड, एंड नाउ टुडे ओनली बाबर आजम वाज द प्लेयर हु परफॉर्म्ड वेल। उसने 50 कर ली, अच्छा था। टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 50 भी अच्छी की, 100 50 भी उसने अच्छी कर ली। बट द पॉइंट है कि अच्छा, कोई और प्लेयर नहीं बिफोर था, बिफोर यू कोई तुम और प्लेयर बाबर नहीं आजम था पे जो। बिफोर हाँ। तुम बाबर आजम पे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद बांग्लादेश बॉलिंग। जिस तरह से हम्म। आज बांग्लादेश ने स्टार्ट किया ना डे का, लास्ट टेस्ट मैच में भी मैंने ये बोला था कि जब एक दिन पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, 177 किए थे, 179 पे एंड किया था। आपको याद होगा पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया था और दो डेब्यूटेंट्स हमारे खेल यस रहे थे। यस अगले यस दिन यस। का जो स्टार्ट था ना बांग्लादेश का, वो एब्सोल्युटली थ्रैशिंग था। उसने वो हम्म। नजर आ रहा था प्रॉपर टेस्ट टीम की तरह वो प्लान करके आए हैं। वो डे के फर्स्ट सेशन के अंदर जिस तरह अटैक करना चाहिए उस तरह करने आए। आज फिर उन्होंने वही किया। भाई पहले सेशन में पाकिस्तान ने, मतलब तुम सोचो 25-30 ओवर होते हैं एक सेशन में, उसमें पाकिस्तान ने 75 रन किए। 100 रन नहीं कर सका पाकिस्तान। उसके हम्म। बावजूद पाकिस्तान ने 15 क्या, सॉरी 4 विकेट लूज किए। ठीक है, हम्म। तो 4 विकेट लूज किए पाकिस्तान ने, और उन विकेट्स के अंदर शान मसूद का विकेट है। अब बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर बात करें तो दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उनकी फील्ड में, मैं बड़े टाइम से बांग्लादेश क्रिकेट फॉलो करता हूं, बांग्लादेश हम्म। की फील्ड में कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने फील्डिंग में कोई हम्म। खास गलतियां नहीं की। उसके साथ वो जो कैच था ना शान मसूद का, दैट मेड द डे फॉर बांग्लादेश। डिफरेंस, कि यस। वहां से बांग्लादेश ऐसे वापस आया गेम में। अच्छा, हम्म। ओपनर्स आपके आउट हो गए, वो फाइन। उसके बाद बाबर और शान की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी। अगर वो पार्टनरशिप थोड़ी और चलती तो पाकिस्तान हम्म। शायद ऊपर आ जाता। लेकिन हाँ। बांग्लादेश की मैंने इस सीरीज के अंदर ना एक खास चीज देखी है। whenever they get wicket, as they get couple of wickets, उसके बाद वो दबोचते हैं। This is sign of a better team, best team, हम्म। even best test हम्म। team की ये निशानियां होती है। मैं ये नहीं कह रहा दे आर द बेस्ट टीम, बट हम्म। उन्होंने वो चीजें शो की हैं जो उनको करनी चाहिए। नजर आ रहा है हम्म। उनके ड्रेसिंग रूम में प्लान क्या होता है, वो बातें कैसी करते हैं, वो डिस्कशंस कैसी करते हैं, वो टेस्ट टीम को चला कैसे रहे। अब आ जाओ हम्म। पाकिस्तान पे। शान मसूद का मैं तुम्हें सिंपल बताऊं, स्टैट्स अभी भी मेरे सामने है, मैंने उसी वक्त के खोले में ये टैब बंद नहीं किया। हाँ। शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट की 150 साल की हिस्ट्री के अंदर, अगर हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीन कंट्रीज के तीन चार हम्म। प्लेयर्स हैं शान मसूद से ऊपर, अदरवाइज जिन्होंने टॉप 4 में खेल के 45 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनमें वर्स्ट एवरेज शानी भाई की है। ठीक है, हम्म। वर्स्ट एवरेज। हम्म। ही हैज हम्म। एवरेज ऑफ 30.02, 30 की हम्म। उनकी एवरेज है। ऑल दो उसके नीचे रमीज राजा भी हैं। ठीक है, वो भी कमेंट्री में कह रहे थे कि हम्म। शान मसूद ने कॉमन सेंस से काम नहीं लिया शॉट मारते हुए, वो अलग हम्म। बात है। हम्म। हम्म। लेकिन शान मसूद जो है, ही हैज अ वर्स्ट एवरेज। एंड नो इमेजिन, जब हमारे पास एक स्क्वाड है जिसमें से जो हमारी हिस्ट्री का वर्स्ट एवरेज रखने हम्म। वाला बैट्समैन है, ही वो इज आपका आवर कैप्टन कैप्टन। है। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। यस। अब पहली बात यह है कि शान पे सारे लोग सवाल ही इसीलिए करते हैं, क्रिटिसिज्म इसलिए। अब मुझे पता है इस हम्म। टेस्ट सीरीज के बाद पहला काम यही होना, उन्होंने कप्तानी से हटना है। अब ये हम्म। इसकी वजह बड़ी है कि भाई शानी भाई, आपकी टीम जीत नहीं रही, आपकी टीम ओवर्स नहीं पूरे खेल रही, आपकी टीम से 20 आउट नहीं हो रहे। हम्म। आप किस चक्कर में बेसबॉल खेल रहे हो, आप किस चक्कर में तेज खेल रहे हो। हम्म। आप हम्म। हम्म। 278 की लीड पूरी करो। आपको आपको किसी ने एग्जैक्टली। बताया था कि आपकी टीम और जो अब है वो दूसरा इधर। दिन था ना, वो कहते पॉइंट इसकी कोई यस, तीसरा चौथा दिन तो था नहीं, वो जस्ट द सेकंड हाँ, डे। एग्जैक्टली exactly। आज बांग्लादेश ने जो किया ना, हाँ। अभी हमारे साथ ये जो उन्होंने 110 रन जल्दी जल्दी लगा हम्म। दिए, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं थी। ये बांग्लादेश ने किया क्योंकि बांग्लादेश इस टाइम फुल इस मोड में आया हुआ है कि हाँ, दे पाकिस्तान हैव द बिल्कुल। एंटायर, देखो उनके पास कल का पूरा दिन में, वो उनको कोई जल्दी डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा टारगेट हमें दे सकते हैं, हाँ, दूसरे तो दिन तक पाकिस्तान आपने इज बैटिंग ऑलरेडी को दे दिया। प्रेस्ड। पाकिस्तान इज ऑलरेडी प्रेस्ड, और पाकिस्तान वो ऑफ प्रेस्ड को क्रश कोर्स। कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। अच्छा, अब आ जाओ अगली बाबर आजम की नॉक पे। ठीक है, मैं टेस्ट मैच से स्टार्ट से पहले ये इसलिए कह रहा था कि जो लोग शोर मचा रहे हैं बाबर को ना खिलाओ, यार क्या बेवकूफाना बात है यार, कम ऑन। हाँ। भाई हाँ। आपकी टेस्ट टीम में किसी बंदे ने 50 टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए, ही इज द हाँ। एक्सपीरियंस बैटर इन योर लाइनअप। आप उसको निकालने की बात कर रहे हो। दिस इज नॉट T20। व्हेन यू टॉक अबाउट रिजवान एंड हम्म। बाबर, उनका क्रिटिसिज्म करते हो, T20 आई में वो नहीं रखो उनको। T20 हाँ। इज डिफरेंट। हाँ। ठीक है, दिस हाँ। इज यस। टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में हम्म। आप
आपको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए जो खेलना जानते हैं। अच्छा, हुँ, आप लोगों ने, मैं अब आई एम विद बोथ ऑफ द डेब्यूटेंट्स, अब आ गया ना प्रेशर, अब खुदा ना खास्ता उनसे सेकंड इनिंग्स में ना हो, क्या आप लोग उनके साथ उतना पेशेंस फॉर दिखाओगे? आपने अब्दुल्ला एग्ज़ैक्टली शफी के साथ हाँ। नहीं दिखाया, आपने हुँ, साइम हुँ, अयूब के साथ नहीं दिखाया। हुँ, पेशेंस दिखाना बहुत मुश्किल होता है, हुँ, इसलिए हम कहते हैं हुँ, एक्सपीरियंस बैटर जो खेलता आ रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है, उसको उसके फेलियर्स बर्दाश्त करो। आप लोग रिजवान पे लगे हुए हुँ, हैं, मुझे पता है भाई, आपने जब नया कीपर खिलाना है, उससे 2 कैचेस ड्रॉप होने हैं, टेस्ट क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, आपने 90 ओवर कीपिंग करनी पड़नी है आपको डे पे, हुँ, ठीक है? सो एनीवेज, बाबर आजम पे बात करते हैं। ही वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली, लेकिन ये मैं 68 रन को गोड नॉक के तौर पे ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, क्योंकि बाबर हुँ, आजम शुड हैव स्कोर्ड मोर, उनको स्टे हुँ, करना चाहिए था। ठीक है, ही हुँ, वाज सेट बेटर, बट स्टिल बाबर हुँ, वाज बेटर ऑफ ऑल द बैटर्स जिन्होंने आज बैटिंग यस। की। अब आ देखो जाओ। बल्कि यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, सॉरी यू नो आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस एज़ वेल। देखो बाबर के बारे में एक हम क्रिटिसिज्म ये करते हैं कि जब बाबर नॉक अच्छा था, नो डाउट, ठीक है? इन टर्म्स हाँ, ऑफ टेस्ट इनिंग्स अच्छा नॉक था। लेकिन व्हाई इज़ इट दैट कि जैसे ही बाबर की 50 होती है, उसके 10 या 15 रन्स के बाद बाबर आज़म टीम के लिए नहीं खेल रहा होता। द पॉइंट इज़ कि आज बाबर आज़म की माइलस्टोन में एक 50 और ऐड होगी होगी, बट वाज़ दैट इनफ फॉर द टीम? सवाल ये पैदा होता है ना, 50 तो बाबर आज़म ने कर ली, ठीक है? मैं पर एग्जैक्टली हमें वो कह रहा हूँ। हमें रिक्वायरमेंट तो हम्म। 50 की नहीं थी ना इस वक़्त। मे बी वी रिक्वायर्ड कि बाबर आज 100 भी करता, क्योंकि अगर वो खेल रहा है और डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, लेकिन उसकी 50 का उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ ना, टीम के ऊपर उस तरह से। अच्छा, अब मैं अब ये कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। अब आप ये जब हम कहते हैं ना कि टीम के लिए नहीं खेल रहा, वो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। आई कांट से दैट, आई मतलब मैं उस नहीं, पे ये मैं सॉरी एग्री सॉरी करता मैं हूँ। ये बात नहीं कह रही कि टीम के लिए खेल नहीं रहा। मैं कह रही हूँ कि कितना आई गेट, यस, 50 का जितना बाबर आजम के स्टैट्स को फायदा हुआ है, उतना ही फायदा टीम को हुआ है या नहीं हुआ? आई गेट इट। अब उसका हम्म, एग्जैक्टली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बाबर शुड हैव स्कोर्ड 100, ठीक है? तो हाँ पाकिस्तान टीम हाँ को तब हाँ फायदा होता, आप इस लीड को खत्म करके जाते हैं, ठीक है? हाँ अब वो हाँ। लीड आपसे खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो बाबर आजम वहां पे आउट हो गया। ऑल वो भी सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। यार, ये सॉफ्ट डिसमिसल हमारी टीम के साथ काफी टाइम से इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि हमने लंबी क्रिकेट उतनी खेली नहीं है, हमारे हम्म बैटर्स लंबी, हमने कौन से डोमेस्टिक के अंदर डबल सेंचुरीज ट्रिपल हम्म सेंचुरीज लगाई नहीं हम्म है। बाबर ने कभी इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी नहीं लगाई, एक होने लगी थी, वो भी मिस हम्म हो गई। उसके अलावा फिर ये होता है कि अगर आपने सीजन के अंदर जाके डोमेस्टिक में 2-3 डबल सेंचुरीज लगाई हो, यू वुड बी दैट मच फोकस्ड ऑन हम्म द बॉलिंग एंड बैटिंग, वो अपनी पे आप इसलिए फोकस हो, सॉफ्ट डिसमिसल नहीं होगे। अब जो सौशिक गिल के साथ हुआ है, ऑल्दो सौशिक गिल इज नोन फॉर लॉन्ग बारियां लंबी हम्म करने वाला, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो भी अनफॉर्चुनेट चीज आई वुड से कि वो शॉर्ट स्वीप अच्छा मारा था, बट वो फील्डर को लग के कीपर ने कैच कर लिया। हम्म आगा जी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद ना थी। आपने आपने क्या किया? मतलब हाँ। सलमान अली आगा, यार अभी 2 मिनट पहले बाबर आज़म आउट हुआ है, तो सलमान अली आगा तो हमारा वो बंदा है जिसको हम चाहेंगे यार हमारे हसन अली अब्बास तक यही बैटिंग करे, ठीक है? हम्म। बट बिल्कुल भी दोनों इनिंग्स में वो नज़र जो है ना, हमें चीज़ नज़र नहीं आई। बट यस। आई वुड टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई हसन अली के साथ बैटिंग कर रहे हैं, एंड हम्म हर ओवर की पहली बॉल सिंगल करके हसन अली को दे रहे हैं, एंड हसन हम्म अली इज लाइक अ बैट्समैन एंड रिजवान वाज लुकिंग लाइक अ टेल एंडर के। रिजवान दूसरे एंड पे खेल रहा है और हर ओवर की हम्म पहली बॉल पे सिंगल करके उसे दे देता है, और पूरा ओवर हसन अली खेल रहे हैं। हम्म रिजवान भाई, आपने खेलना था स्ट्राइकिंग एंड हम्म पे, आपने रन हम्म करने थे, आपने वो लीड खत्म करनी थी, आपने हम्म शो करना था मैं 20-25 हसन के साथ करूंगा, आगे 20-25 साजिद के साथ करूंगा, फिर अब्बास के साथ करूंगा। आपने टेल के साथ इस तरह बैटिंग करनी थी। अब हम्म आगा को नंबर 7 पे खिलाने की ये भी वजह, ही इज गुड हम्म एट बैटिंग विद टेल, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मसला है। हम्म। रिजवान लिटरली अच्छा, यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग वैसे है। मैं एक बात बताऊँ, वक़्त द थिंग इज़ अभी तो ख़ैर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना। अभी ये ख़ैर एक बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, व्हिच इज़ कि यू नीड अ बैटर जिसके दिमाग में ना टेल में, जिसके लिए आपके दिमाग में हो कि यार यू कैन ऐड और यू नो यूज़ हिम एज़ अ नाइट वॉचमैन एज़ वेल, राइट? यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे बताओ, एक एक बैटर जिसके बारे में मैं कहती हूँ ना कि ही कैन बी सेंड एज़ अ गुड नाइट वॉचमैन, वो नसीम है। तुमने अभी बात की ना कि आपके पास आगा जो है वो टेल के साथ बैटिंग करने में बेहतर है। उससे मैं ये सोच रही थी कि यार आप नसीम जैसा प्लेयर जो है ना उसको एज़ अ बैटर भेज सकते हो। आपके पास टेल में जो बॉलर्स हैं, नो वन इज़ सफिशिएंट इनफ कि वो थोड़ा बहुत आपको ना कम से कम लीड के और कम करीब ले जाता है। या टेल, आप देखो पहली इनिंग्स में 400 सुपर स्कोर था और लीड जो बांग्लादेश के पास थी वो इससे बड़ी कम थी। अभी जो लीड बांग्लादेश ने ली है, कंसिडरिंग के 200 के ऊपर था, वो ज्यादा होगी ना अगर एवरेज में तुम देखो तो। एग्जैक्टली ऐसे ही कल हम लीड की जब बात हाँ। कर रहे पाकिस्तान की, तो वो तुम बात कर रही थी कि पाकिस्तान को इतनी लीड लेनी चाहिए, एंड आई वाज लाइक भाई पहले हमने ये स्कोर अच्छा, खत्म मैं हाँ, करना है। एग्ज़ैक्टली, और मैं इसलिए ये बात कह रही थी कि यार 400 था पहले तो हम इतना करीब ले गए थे, अब तो 200 है, इतना तो हम कर ही लेना। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो बांग्लादेश ऐसा है। नहीं है मैं बिल्कुल भी। आपको एक बात बताऊं, हमारे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं,
देयर राइट, क्योंकि हुँ, बांग्लादेश की टीम इस टाइम वो बांग्लादेश की टीम नहीं है जिसको आप जानते थे। दे आर नो फार बेटर हुँ, देन देम। हुँ, 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 अब क्या है, अब वो बांग्लादेश की वो टीम है जिसके पास टेल को क्रश करने के लिए नाहिद राना है, जिसको हाँ, कंसिस्टेंट एग्ज़ैक्टली हाँ, कंसिस्टेंट पेस और कंसिस्टेंट हुँ, लाइन और लाइन पे बॉलिंग करने हुँ, के लिए, डिसिप्लिन बॉलिंग हुँ, करने के लिए शरीफुल इस्लाम एंड हुँ, तस्कीन अहमद है, ठीक है। हुँ, अब हुँ, वो बांग्लादेश की टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हुँ, तेजुल इस्लाम है, उनके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो मेहदी है, ठीक है। तो हुँ, दे हुँ, हैव हुँ, ऑल द हुँ। बॉक्सेस टिक्ड, उनके हुँ। पास सारी और चीजें पता हैं। है जो अज़ार ने पहली इनिंग्स खेली थी ना इसके अगेंस्ट नाहिद राना के अगेंस्ट, एक या 2 दफ़ा उसके हेलमेट पे बॉल लगी थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे सीनियर प्लेयर से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो न्यू कमर इस लड़के को अच्छा खेल रहा है। स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग्स में इसने खेला था ना पहले मैच में, उसके बाद मुझे हर बंदा स्ट्रगल ही करता हुआ नज़र आया नाहिद के अगेंस्ट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि नाहिद राना की जो पेस है ना, लोग उससे वैसे ही डरे हुए हैं यार। आज उसने हुँ, 150 क्लिक किया है, मतलब हुँ, दैट हुँ, इज हुँ, हुँ, अमेजिंग, हुँ, एब्सोल्युटली हुँ, अमेजिंग। आई थिंक शोएब अख्तर घर पे बैठ के देख के खुश हो रहे होंगे कि यार हुँ, फाइनली हुँ, कोई तो आया जो टेस्ट क्रिकेट पे कंसिस्टेंटली जो है 150 हाँ, क्लिक कर रहा हाँ, है। हाँ, एंड लिटरली मुझे खुद बहुत अच्छा लगा है। मतलब हुँ, बहुत टाइम हो गया था कि बांग्लादेश हुँ, बांग्लादेश से हम, मतलब ये डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि उनकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही, वो हाँ, कब से तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। बट नाउ आई एम हैप्पी कि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स हुँ, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स वो ऑलरेडी तगड़े थे। हुँ, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, देयर बैटर्स हुँ, आर नॉट गेटिंग हुँ। कोलैप्स्ड, ठीक है, उनकी हाँ, बैटिंग एग्ज़ैक्टली कोलैप्स यस, नहीं यस, हो रही। यस, यस, अब यस, यस। शंतु बहुत आराम से खेल रहा है। शंतु इज लाइक के, हुँ, ठीक है वो मतलब बंदा आउट होता रहता है, बट अदर देन दैट अमेज़िंग शंतु ने प्लेयर हाँ, और ये शान के आ, कंपैरिज़न में तो उसकी कप्तानी के जो है ना वो स्टैंडर्ड देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड उसकी बैटिंग देखो, उसकी बैटिंग हुँ, में हमें वो एक कॉम्पैक्ट प्लेयर नजर आता है हुँ, जो कि रेडी है लंबी बारी करने के लिए, हाँ, जो कि रेडी है कि सामने मेरे से पेस भी आ सकती है, सामने मेरे स्विंग भी आ हाँ, सकती है, मुझे बैट्समैन आउटसाइड ऑफ हुँ, बॉलिंग कर करके तंग करेगा। ही इज रेडी, वो उसको पता है मुझे कब लीव करना हुँ, है, मुझे कब खेलना है। तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश टेस्ट टीम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बेटर देन पाकिस्तान हुँ। टेस्ट टीम। एंड हाँ, हाँ, they have already swept Pakistan in Pakistan, वो यहाँ पे हमें क्लीन स्वीप करके गए। एंड नो, यहाँ माय पे भी बड़े क्वेश्चन पूरे-पूरे इज, इम्कान है करने के। यस इज, बैक टू बैक क्लीन हुँ, स्वीप्स आर लोडिंग। मतलब बैक टू बैक क्लीन स्वीप मैं इसलिए कह हुँ, रहा हूं कि हमने पहले अपने होम पे क्लीन स्वीप उनसे हम हुए, अब हम हुँ, अवे होने जा रहे हैं। क्योंकि अब मैं बात करूंगा, ये जो अभी हमारी सिचुएशन चल रही है, ये जो अभी 110 रन मार के गया ना वो, दैट वाज हाँ, प्योरली साइकोलॉजिकल रन्स। स यस। उनकी उनकी मैनेजमेंट को पता था हुँ, पाकिस्तान इज टोटली पुश्ड, हुँ, टोटली प्रेस्ड, सो लेट्स हुँ। क्रश देम। और जो उन्होंने आते ही वो अटैक जो है ना लॉन्च कर हाँ, दिया। बांग्लादेश का भी तुम देखो पिछले मैच में जब इन्होंने लंच होने का वेट नहीं किया और इन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी पहले ही, जो लास्ट मैच था उससे भी बात समझ में आती है कि यार शंटो की जो अब माइंडसेट है ना वो इतना डिफेंसिव नहीं रहा। वो अब एक अटैकिंग माइंडसेट से आता है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस बात के एहतियात कर रहे होते हैं कि हम ड्रॉ तक मैच ले जाएँ, बट बांग्लादेश पहले मैच में भी यही लग रहा था और अभी भी ये लग रहा है कि वो ड्रॉ मेंटालिटी से आते ही नहीं है। दे आर हियर टू विन द मैच। बट अबू बकर आखिरी बिकॉज़ आई थिंक लास्ट में तुमसे मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अभी मेरे ख्याल से तो नहीं बच सकता, ठीक है? बट इज़ देयर एनी वे कि स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान को कल जाना चाहिए मैच के अंदर समहाउ कि हमारा एक चांस हो टू कम बैक टू द मैच व्हिच आई थिंक कि अब मुश्किल हो चुका है। भाई एटलीस्ट लुक लाइक अ टीम, एक दूसरे को बैक करो। हुँ, और मतलब हुँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखो, जब जब बांग्लादेश अगले सेशन में है, हुँ, जब जब हुँ। वो ब्रेक्स के बाद वापस आए हैं, दे लिटरली अटैक लाइक अ टीम, हाँ, लाइक अ हाँ, टेस्ट टीम, ठीक है। हाँ। उन्होंने ड्रीम्स ब्रेक आई जिसके बाद उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ली। हुँ, दैट मींस कि उन ब्रेक्स के अंदर डिस्कशंस होती है, उन ब्रेक्स के एग्ज़ैक्टली। अंदर हुँ, नए नए प्लान्स आ रहे हैं। हम एक प्लान करके आए थे, अब वो हमारा कामयाब नहीं हुआ, सो हुँ, लेट्स मेक अनदर प्लान, प्लान हुँ, बी सी। डज पाकिस्तान हैव एनी प्लान, ठीक है। तो ये बड़ा हुँ, क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्लान है या नहीं। अब आपको हुँ, अब क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान का कैप्टन सारी चीजें ट्राई करता है, कुछ नहीं हो रहा, हुँ, ठीक है। ब्रिंग बैक अब्बास, ब्रिंग बैक अब्बास, ब्रिंग बैक हुँ, अब्बास। हुँ। अब्बास इज बॉलिंग लाइक 20 22 हाँ, 25 ओवर हाँ, पर डे। हाँ, सो दिस इज हाँ, नॉट गोइंग टू हैव, ठीक है। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। आपको ये करना पड़ेगा जिस तरह आज बाबर आजम के आउट होने के बाद बांग्लादेश ने एक फील्ड प्लान बनाया। उनको हाँ, पता था हवा इज गुड एट स्वीप, उन्होंने कहा ठीक है हम हुँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, ठीक है। हुँ, अब चलो, हुँ, आप स्वीप मारो, हम आपको स्वीप वाली बॉल देंगे हुँ, पीछे। और अब हमारा फील्डर उधर खड़ा है डीप में, हुँ। आगा जी ने मारी स्वीप प्रेशर रिलीज करने के हाँ, लिए, एंड और आउट हो आउट गए, हो गए। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो पाकिस्तान को ये करना है, अभी आपको आखिर पे विकेट मिली है, सुबह आपके सामने जो नया बैट्समैन आया हुँ, होगा, लेट मी चेक के दूसरे एंड पे। अच्छा, अभी हमारे पास जो स्कोर कार्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट अभी एक तो हमारे पास नया बैट्समैन आएगा ना, और एक हुँ, शंतु खड़ा है, ठीक है।
हाँ। 32 से 13। अब ठीक है शंतु, थोड़ा वो है, लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान स्टिल कैन डू दैट कि आप दोनों एंड से अच्छा सा अटैक करो और हुँ, थोड़ी फील्ड हुँ, प्लान उस तरह के बनाओ। हुँ, एटलीस्ट चाहे आपके किसी प्लान से कुछ भी हुँ। नहीं होता, आप शॉर्ट एग्ज़ैक्टली हाँ। शॉर्ट बॉल प्लान बनाते हो उससे कुछ भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट मेक मेक दैट हुँ, फील्ड प्लान जिससे बैटर्स को लगे कि हमें टेस्ट करने जा रहे हैं, हुँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो डालो। हुँ। बट आई थिंक सो यार इट विल बी वेरी वेरी टफ कि पाकिस्तान यहाँ से इस क्लीन शीट बाउंस से बैक कर बचे। जाए, यस। हाँ, व्हिच इज़ इट्स लाइक इट्स आई थिंक ये थोड़ा-सा एब्सोल्युटली। थोड़ा-सा मुश्किल है। द ओनली वे इज़ कि अगर हम इनके ये पार्टनरशिप आराम से और एक आधी विकेट जो है ना, हम लोग लंच से पहले पहले सेशन में 2-3 विकेट्स इनकी गिरा देते हैं, तो मे बी वी माइट हैव अ चांस। लेकिन आई थिंक कि अभी के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पानी में है। वी कैन आस्क पीपल कि उनका क्या ख़्याल है इस बारे में कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में मेन क्या मसला आ रहा है। हम बाबर को भी लेके आ गए हैं, हमने इमाम को भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन मिडल ऑर्डर नहीं है। और इवन शान की कप्तानी से जो लोगों को भी मसले हैं, हमसे हम समेत। बट द क्वेश्चन इज़ कि हू डू पीपल थिंक कि जी अगर हम शान को एज़ कैप्टन सैक करते हैं, तो कैप्टन कौन आएगा? हाँ, इस लेकिन टीम में ख़ैर कौन है जिसको आप कप्तान बनाना चाहते हैं? एग्ज़ैक्ट कौन इतना एग्ज़ैक्टली कंसिस्टेंट है? ठीक है? यस। तो आई थिंक ये फिर हम कल एक डिस्कशन और करेंगे इसी टाइम पे आफ्टर द स्टंप्स कि कल क्या हालात कल होते हैं। डू यू थिंक यस। कल मैच खत्म हो रहा है? नहीं नहीं, स्टंप्स एज इन लाइक डे का जो एंड है उसके बाद बात करते हैं। ओके, आई थॉट मैच खत्म हो रहा नहीं है। नहीं। ओके, टुमारो इट विल बी मंडे एंड ट्यूसडे। आई थिंक सो ये मैच डे 4 पे तो ना श्योरली ना, फिनिश होगा। 5 दिन तक पूरे नहीं जाएगा, 5 दिन तक पूरे नहीं, हालात नहीं 5वें है इस दिन मैच। पे भी शायद ना जाए ना, 5वें दिन नहीं, पे ये मैं भी कह ना रही हूँ कि जाए। 5 दिन तक पूरा नहीं जाएगा ये मैच। ओके, ऑलराइट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।